क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा ये बच्चों को क्वेश्चन परेशान करता है, समझ में नहीं आता करे कैसे। आराम से एक एक स्टेप समझेंगे और क्वेश्चन को डिकोड करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, मतलब मंथली हॉस्टल चार्ज कैसा है, फिक्स, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन टू फूड इन मेस। मतलब इस तरीके से है कि भाई आप मेस में गए, हॉस्टल में या किसी होटल में भी गए, तो उसने कहा कि भाई 10 दिन आप रहोगे तो 10 दिन के तो इतना चार्ज है और उसके ऊपर जितने आप खाना पीना खाओगे उसका चार्ज अलग से लगेगा। मतलब वो 10 दिन का फिक्स चार्ज है कि उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, मतलब वो फिक्स है, उसमें आपको जो एक बार देना है, उसके बाद आप कुछ भी खाओ पियो, कुछ नहीं देना है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है हमसे कि हमें क्या करेंगे, लेट, देखो ध्यान से समझेंगे। अब इसमें हम 2 वेरिएबल मानेंगे। 2 वेरिएबल क्यों, कि इसमें 2 चीज निकालनी है। देखो फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो इसलिए 2 वेरिएबल मान के काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स हॉस्टल चार्ज मतलब हॉस्टल चार्ज फिक्स चार्ज, ऐसे लिख लो, हॉस्टल चार्ज फिक्स्ड इज, इसको क्या मान लिया मैंने, एक्स, है ना। और दूसरा क्या है, देखो ध्यान से, दूसरा क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रिमेनिंग एंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज, और दूसरा क्या कह रहा है, चार्ज पर डे, है ना। अब दूसरा चीज क्या मान लेता हूं मैं, लेट हॉस्टल चार्ज पर डे, और इसको क्या मान लिया मैंने, बाई। अब केस 1 देखो, केस 1, 2 केस है इसमें। केस 1 किसके लिए केस कह रहा है, किशन के लिए। किशन क्या कह रहा है कि वो 20 दिन तक खाना खा रहा है और वो कितने पैसे ले रहा है, 13,000, मतलब 20 दिन तक। तो फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज एक्स हो गया प्लस चार्ज पर डे, तो चार्ज पर डे मतलब 20 इंटू वाई इक्वल टू, दोनों को मिला के ही तो ये होगा। आई बात समझ में, क्या जरूरी है, एक्स, ये तो फिक्स है, ये तो देना ही देना है। और उसने 20 दिन, किशन ने कितने खाना लिया, 20 दिन तक, तो 20 दिन तक खाना लिया पर डे के हिसाब से। तो पर डे जैसे 50 रुपए के हिसाब से ले तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 रुपए बैठेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं, तो हमने क्या माना, वाई, तो वाई को मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, कितना आ गया, 13,000 रुपए। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरा केस देखो, वेयर एज रिया ने कितना लिया, 25 डेज तक, और खाना लिया और कितने पैसे दिए, 3500, कुछ कम नहीं हो रहा है। वहाँ पे 13,000 दे रहा है, यहाँ पे 3500 दे रहा है। एक मिनट डाटा चेक कर लेता हूँ, है ना, 3000 और वो कितना है, 3000। एक मिनट डाटा सही कर लो बेटा, ये एक मिनट, ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये है, कुछ मुझे लग ही रहा था कि इतना थोड़ी ना डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, ये है, ठीक है। केस 2 में कितना है, केस 2 में कितना है। अब देखो रिया के केस में, रिया ने कितना है लिया, 25 दिन तक खाना लिया और कितने पैसे दिए, इतने। तो इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 25y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3500, ये हो गई इक्वेशन 2। अब आराम से इसको सोल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो इक्वेशन 1 में से, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर दूं तो x से x कर दिया, बिल्कुल वही कर रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 2 क्या है, ये जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे लिखना, बच्चों के बचपन में जैसे करते थे, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो RHS से LHS माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ये साइन लगाया और क्या लिखेंगे, x प्लस 20y इज इक्वल टू, इधर क्या करेंगे, देखो 3500 एक ब्रैकेट में माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो माइनस का साइन लगा के ये लिखेंगे। देखो ऐसे लिखना, कभी गलती नहीं होगी। अब यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 25y और माइनस अंदर गया तो माइनस का x और माइनस का 20y इज इक्वल टू, इधर से कितना आ जाएगा, देखो 3500 में से वो गए तो चलो पूरा लिख देता हूँ, 3500 माइनस 300। ये ब्रैकेट का जरूर यूज करना, अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो आप एग्जाम में ऐसे करोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे माइनस नहीं करना है, ऐसे अंदर भेज के करना है, ठीक है। तो देखो इस x से ये x कर दिया, 25 में से 20 गए तो कितना बचा, 5y, और इक्वल टू उधर कितना बचेगा, 500, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कितना,
चार्ज पर डे कितना है 50 और वो 100 रुपीज़ आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन किसी में भी रख लो, मैं 1 में रख देता हूँ, ठीक है। तो 1 में रख देता हूँ मैं, तो क्या आया x + 20 इंटू वाई कितना है देखो 100 = 300। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x + 2000 = 3000। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ x = 1000, मतलब फिक्स चार्ज कितना है 1000 रुपीज़ और पर डे का कितना है 100 रुपीज़। आया समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है, मेरे ख्याल से अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ जितने आसानी से मैंने आपको बताया कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से वीडियो देखना, क्वेश्चन को जरूर लिखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन लिखोगे तो एग्जाम के समय में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी होगी, मुश्किल नहीं पड़ेगा। इससे पहले अब तक मैं 24 क्वेश्चन करा चुका हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, सारे मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को भी आप देखना और अपनी तैयारी मजबूत करना। 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। बस टर्म्स एंड कंडीशन ये की है कि आपने मेरी एक एक वीडियो के एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में सोल्व किए होंगे और क्वेश्चन भी लिखे होंगे और सॉल्यूशन भी लिखे होंगे, ठीक है। तो आज मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।